Hello everyone, I am Shaista Ansari and this is question number 9 of exercise 3.3 and this is class 8th maths. So in this question we have to given in the above figure both RISK and CULE are parallelograms. Find the value of x. Means यहाँ पर हमें दो parallelograms दिए गए हैं इस फिगर में. तो एक पैरेललोग्राम इस फिगर के अंदर है RISK एंड अदर पैरेललोग्राम है CLUE. जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि RISK एक पैरेललोग्राम है इस फिगर में एंड जो अदर पैरेललोग्राम गिवन है वो CLUE है. लाइक दिस CLU एंड E. एंड अब हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एंगल x की. तो एंगल x की वैल्यू तक जाने के लिए हमें कुछ अदर एंगल्स की भी सपोर्ट लेनी होगी बिकॉज डायरेक्टली हम इस एंगल x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते. इस x की वैल्यू को हम इन दोनों एंगल्स की सपोर्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर बीच में इस फिगर के अंदर हमें एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड एक ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है. मींस अगर हमें यहाँ पर ये एंगल E एंड एंगल S मिल जाए तो इन दोनों एंगल्स की सपोर्ट से इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना सबसे ज्यादा इजी होगा. तो हम इसको इजी मेथड से ही सॉल्व करेंगे. लेकिन हमें इस एंगल S तक जाने के लिए एंड एंगल E तक जाने के लिए इस 120 डिग्री की सपोर्ट लेनी होगी बिकॉज ये जो एंगल S है वो इस 120 डिग्री का एडजेसेंट एंगल है. लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक पैरेललोग्राम बन रहा है उसमें ये एंगल K एंड एंगल S दोनों के दोनों एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो यहाँ एंड टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है. तो 120 डिग्री एंड प्लस एंगल S विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड यहाँ से अब हमें इस एंगल S की वैल्यू मिल जाएगी. जैसे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 120 डिग्री इस एंगल S के साथ में ऐड हो रहा है तो ये अदर साइड में जाकर के यहाँ 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे एंगल S इज इक्वल्स टू एंड जब 180 डिग्री में से 120 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा 60 डिग्री. तो एंगल S की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है 60 डिग्री. एंगल S में हम लिख देते हैं यहाँ 60 डिग्री. अब जैसे कि हमें इस ट्राइंगल में ऑल एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना था तो हमें यहाँ ओनली एक ही एंगल की अभी वैल्यू मिली है. अब हमें फाइंड आउट करनी होगी इस एंगल E की वैल्यू एंड एंगल E की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस 70 डिग्री की हेल्प लेंगे बिकॉज ये जो एंगल E है वो इस 70 डिग्री का जस्ट ऑपोजिट एंगल है. अगर हम इस पैरेललोग्राम में देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये एक पैरेललोग्राम है एंड जिसमें ऑपोजिट एंगल्स एक ये 70 डिग्री है एंड इसका ऑपोजिट एंगल एंड इसके अंदर यहाँ 70 डिग्री का ऑपोजिट एंगल E है. तो यहाँ लिखेंगे एंगल E विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री. तो यहाँ पर हमें एंगल E भी मिल चुका है जिसकी वैल्यू आई है 70 डिग्री. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें इस ट्राइंगल के अंदर टू एंगल्स की वैल्यू तो मिल चुकी है एंड हमें अब यहाँ नीड है इस एंगल X की वैल्यू को फाइंड आउट करने की. तो इसको हम अब फाइंड आउट करेंगे एंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी. सो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी $70 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंड प्लस x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज किसी भी ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है. जैसे कि 70 डिग्री में ये 60 डिग्री यहाँ ऐड हो रहा है तो 70 डिग्री एंड प्लस 60 डिग्री टोटल मिलाकर के बन जाएगा 130 डिग्री एंड प्लस x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब जैसे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये 130 डिग्री इस एंगल x के साथ में ऐड हो रहा है तो इस 130 डिग्री को हमें यहाँ से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना होगा एंड उधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होने के बाद ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो जब 180 डिग्री में से 130 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास बचेगा 50 डिग्री. तो एंगल x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है 50 डिग्री एंड क्वेश्चन में हमसे ओनली इतना ही बोला गया था कि हमें एंगल x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था. So this was the answer of this question, and now let's come to the next question.